सो आज हमारे पास आई है किया सेल्टोस। ये मैट कलर की आप देख सकते हैं कार है, इसका जो पेंट है वो मैट में है। कस्टमर के पास 3 ऑप्शन हमने दिए थे उन्हें, हमने कहा कि आप देखिए मैट पे और ज़्यादा अधिक मैट कराने के लिए मैट फिल्म है जो PPF ये इंस्टॉल करा सकते हैं। देख सकते हैं इसमें ग्लोस थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है, बट यहाँ पर वो भी काफ़ी डल हो जाता है, तो यहाँ मैट इफेक्ट और ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। इसके अलावा अगर एक मैट कार को आप चाहते हैं कि ठीक है उसको हम ग्लोसी करना चाहते हैं, हालांकि ये बहुत कम होता है क्योंकि नॉर्मली मैट लोग इसी फिनिशिंग के ले लेते हैं क्योंकि इसकी रोड प्रेजेंस है थोड़ी डिफरेंट लगती है। तो यहाँ देखेंगे हमने ग्लोसी फिल्म भी यहाँ इंस्टॉल कर दिया, तो ये इफेक्ट आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में कि ये आपका मैट इफेक्ट है, ये आपका ग्लोसी इफेक्ट है। तो ये देखेंगे ग्लोसी इफेक्ट में क्या हो गया, मैट को ही कन्वर्ट कर दिया और एकदम बिल्कुल जैसे कि आती है क्लियर कोट उसी तरीके से यहाँ ये फिल्म इंस्टॉल हो गई है और लुक भी इसकी वैसी आ रही है जैसे लग ही नहीं रहा कहीं से कि इसमें मैट का इफेक्ट है। और इसके अलावा यहाँ देखेंगे ब्लैक कलर, तो आजकल देखा होगा कोई भी डार्क कलर है या ब्लैक कलर है उस पर लोग ब्लैक कलर की जो PPF है वो भी इजीली इंस्टॉल हो रही है। तो यहाँ पर हमने ये फिल्म लगा दी है। अब तीनों देखिए फिल्म का चुनाव हमने कस्टमर को दिया, तो उन्होंने नेचुरल है, उन्होंने कहा मुझे मैट ही कर दो और ये करके। अच्छा, मैट का एक एडवांटेज मुझे आज लगा कि मैट में स्क्रैचेस कम दिखते हैं, ये श्योर है कि देखिए नॉर्मली अभी क्या था कि मैं इसका एक आपको एक सैंपल दे रहा हूँ, एक टेस्ट कर रहे हैं हम PPF में जो सेल्फ हीलिंग ट्रीटमेंट होता है उसका टेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, PPF क्यों लगवा रहे हैं आप, रीज़न कि एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यार मैं 50, 60, 70 हज़ार रुपये जो भी आगे ब्रांड वैल्यू के हिसाब से PPF की प्राइस होता है वो हम क्यों इंस्टॉल करा रहे हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देना था कि जब एक कार आपकी बिल्कुल ब्रांड न्यू निकलती है तो डेली यूजेस पे जरूरी नहीं है कि कोई मेजर एक्सीडेंट हो, मेजर एक्सीडेंट तो एक अलग चीज़ है। उससे पहले जब डेली यूजेस पे क्लाइंट कार को यूज़ करते हैं तो आप देखिए डस्ट पार्टिकल कार को मतलब अनप्रोफेशनल तरीके से अगर आप उसको साफ करेंगे, मतलब डस्ट पड़ी हुई है तो आप उस पर कपड़ा मार रहे हैं तो नेचुरल है छोटे छोटे सोल मार्क्स पड़ जाते हैं गाड़ी पे। ब्लैक कलर की गाड़ी पे वो बहुत दिखते हैं। अगर एक दिन के लिए भी ब्लैक कलर की गाड़ी कहीं बाहर खड़ी हो आउटर में तो आपको पता होगा कि उस पर डस्ट इतनी दिखती है कि वो एकदम मैली दिखती है। तो इसी कारण से क्या होता है, छोटे छोटे स्क्रैचेस हैं जो समय के हिसाब से बहुत जल्दी ही खासकर ब्लैक कलर की कार में डल आ जाती है, उसका जो पेंट की जो शाइन होती है, ग्लोस होता है, वो सारा कम हो जाता है, ये नेचुरल है। अब क्या होता है उसी चीज के लिए माइंड में आता है एक पीस पूरा कहीं लगा, डैमेज हुआ, उसको आप पेंट करा सकते हैं। वो पेंट आपको कराना ही पड़ेगा चाहे PPF भी लगी हो। ऐसा नहीं है PPF आपकी गाड़ी को एक ऐसा शील्ड प्रोटेक्ट नहीं कर रही कि आपकी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हुआ तब भी ये लो जी, बिल्कुल ठीक नहीं। आपकी गाड़ी की PPF की उपयोगिता ये है जब आपकी गाड़ी डेली रूटीन में चलती है तो उस पर जो छोटे मोटे स्क्रैचेस लगते हैं, सोल मार्क्स पड़ते हैं, गाड़ी की जो ऑल ओवर लुक होती है वो मेंटेन रहे। कैसे, नॉर्मली देखेंगे आप, ये मान लीजिए PPF है आपकी ग्लोसी, मैंने यहाँ स्क्रैचेस लिया और ये देखिए नॉर्मल क्या होता है जब भी आप नॉर्मल कपड़े से वॉश करते हैं गाड़ी या धोते हैं या साफ करते हैं, इस तरीके के स्क्रैचेस, इसको हम सोल मार्क्स बोलते हैं। ये देखेंगे, ये देखिए, अब आपने नॉर्मली महसूस किया होगा कि इस तरीके से अधिकतर गाड़ियां जो हैं वो मिलती हैं, खासकर ब्लैक कलर। ये देखिए, ये जो इफेक्ट दिख रहा है आपको, ये इफेक्ट में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर निशान पड़ गए हैं। ये देखेंगे तो एकदम जो शाइन थी यहाँ देखेंगे ये जो सोल मार्क्स आपको पड़ गए हैं। अब ये मैट कलर में मैंने महसूस किया है कि सोल मार्क्स दिखते नहीं है, देखिए लग इस पे भी रहे हैं बट विजिबल नहीं होते। तो मैट कलर पे PPF वैसे भी जो होती है, मतलब अगर लग जाए तो और ज्यादा आपकी जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ जाती है। ये देखेंगे मतलब मार्क्स दिख ही नहीं रहे, देखिए ग्लोसी में दिख रहे हैं और यहाँ पर ऐसे ही सबसे ज्यादा ब्लैक में दिखेंगे आपको। ये देखिए, ये देखिए, आप ब्लैक में देखेंगे तो सबसे ज्यादा सोल मार्क्स इसमें पड़ गए। अब ये आ गया क्वेश्चन, ये इस कंडीशन है, ये तुरंत ऐसे जाएंगे नहीं। अब आपके माइंड में आएगा इसको स्क्रैच को रिमूव करने का तरीका क्या है। आप इतने से स्क्रैचेस के लिए पेंट तो कराएंगे नहीं पैनल पे, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, रबिंग पॉलिशिंग कराएंगे, जिसको डिटेलिंग बोलते हैं, वो हम भी करते हैं। पर ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप रबिंग पॉलिशिंग करेंगे तो पेंट का जो कुछ माइक्रोन है वो कम हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल है ऊपर से इसको क्लियर आउट करते हैं, पेंट की एक सतह को, लेयर को कटिंग करते हैं ताकि फिर उसके बाद शाइन क्रिएट करते हैं ताकि ऊपर की जो लेयर है वो कट हो जाए। तो यहाँ पर उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपने अपनी कार पे 3-4 बारी भी रबिंग पॉलिशिंग करा ली, कंपाउंडिंग रबिंग पॉलिशिंग, तो उस कंडीशन में आपकी गाड़ी की जो लेयर है पेंट की, जो माइक्रोन्स है वो बहुत कम हो जाएंगे और एक टाइम पे आएगा कि उसका बेस ही आ जाएगा, जो स्टील है उसका बेस आ जाएगा। अब यहाँ पर PPF का वर्क स्टार्ट होता है। बेसिकली यहाँ पर आपने PPF इंस्टॉल कराई, अब ये मार्क्स लग रहे हैं आपकी गाड़ी रफ एंड टफ यूज हो रही है। तो PPF के अंदर भी TPU जो फॉर्म होती है PPF की, वो यूज करते हैं खासकर, क्योंकि उसमें सेल्फ हीलिंग ट्रीटमेंट होता है, हाइड्रोफोबिक होता है और नॉर्मली उसका जो माइक्रोन होता है 180 to 200 माइक्रोन आता है।
एडवांटेज की बात करें हम तो उसमें क्या है, ये देखेंगे जैसे इस कंडीशन में देख रहे हैं आप, ये तो देखेंगे ये तो मस्त है जी, रफ एंड टफ है, और ये ब्लैक कलर है जिसमें सबसे ज्यादा आपको दिख रहे हैं कि यार मेरी गाड़ी अब इस कंडीशन में होगी तो मैं देखना पसंद नहीं करूंगा उसको, मतलब देखने का एक नजरिया चेंज हो जाता है। ये देखिए, ये गाड़ी की लुक देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ये स्क्रैचेस हैं, ये देख लीजिए। अब यहाँ पर पीपीएफ में जो सेल्फ हीलिंग है कैसे है, अभी इस समय विंटर है तो नॉर्मली हीट सनलाइट में भी नहीं खड़ी गाड़ी, तो उस कंडीशन में यहाँ ये स्क्रैचेस पड़े हैं। बट अगर यही गाड़ी सनलाइट में आ जाए और नियर अबाउट 6 घंटे के लिए खड़ी हो जाए धूप में, तो ये अपने आप स्क्रैचेस हट जाएंगे। ये होता है सेल्फ हीलिंग, मतलब ये पीपीएफ कराने वाले को जानना जरूरी है। ये सेल्फ हीलिंग ट्रीटमेंट है जो बेहद जरूरी है पीपीएफ में। अगर ये नहीं है तो पीपीएफ किसी काम की नहीं है, क्योंकि स्क्रैचेस अगर लग गए और नहीं गए तो क्या फायदा उसका पीपीएफ कराने का। नॉर्मली आप कभी कल को जो डैमेज पैनल होंगे वो तो एक अलग चैप्टर है, बट उससे पहले की जो गेम है कि आपकी कार हमेशा शाइनफुल रहे, उसके लिए पीपीएफ है। कैसे जाएंगे मैं आपको एक लाइव आज डेमो दे देता हूं, मैंने एक हीट गन के थ्रू यहां दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे किस तरीके से एकदम ये क्लियर होते हैं। ये देखेंगे स्क्रैचेस आपको लग रहे हैं, ये देखेंगे मैंने ये स्टार्ट करा, ये देखिए इस समय आप देख रहे हैं कंप्लीट जो स्क्रैचेस थे पीपीएफ पे बिल्कुल क्लियर हो गए। तो ये एकदम लाइव आपके सामने है दोस्तों, इसलिए क्योंकि जब भी आप पीपीएफ कराएं तो प्रोफेशनल वे में और ब्रांडेड प्रोडक्ट ही लें, ताकि आपकी जो कार है जिसके लिए आप एक्सपेंड कर रहे हैं पैसे, आप वैल्यू दे रहे हैं उसकी, आपको वैल्यू पूरी मिले। तो सस्ते के चक्कर में ऐसी चीज ना लग जाए कि जो प्रॉब्लम हो आफ्टर सेल एंड सर्विस में प्रॉब्लम हो। ये देखिए इस समय आपकी कार बिल्कुल दोबारा नीट एंड क्लीन ब्रांड न्यू कंडीशन में हो गई है। दैट इज एडवांटेज ऑफ द सेल्फ हीलिंग टीपीयू पीपीएफ फिल्म। अगेन मैं ये ब्लैक कलर है, इस ब्लैक कलर में दिखाऊं तो यहाँ भी देखेंगे आप क्लियर होता हुआ। इस समय पास से देख लीजिए, इस समय आपको ये स्टॉल मार्क्स दिख रहे हैं। ये मैंने स्टार्ट कर दिया और ये देखिए यहां भी आपकी ब्लैक कलर में जो पीपीएफ है उस पे जो स्क्रैचेस थे वो सारे हट चुके हैं। तो ये एक एडवांटेज है पीपीएफ का। तो दोस्तों आप ये बात ध्यान रखिए कि आपकी कार खासकर जब डार्क कलर की है तो उस कंडीशन में पीपीएफ तब कराएं जब आप वाकई में ऐसा समझते हो कि हम एक भी स्क्रैचेस या कम से कम स्क्रैचेस या अपनी कार को हमेशा ब्रांड न्यू कंडीशन में देखना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे, तो पीपीएफ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उन स्क्रैच के साथ, मतलब जो सोल मार्क्स हैं, स्क्रैचेस हैं, जो डल लुक है हो जाती है कार की, उसके साथ अगर आप गाड़ी में रह सकते हैं तो पीपीएफ की ज़रूरत नहीं है। कभी आपको लगे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस हो गए हैं तो आप पैनल पेंट करा लीजिएगा। पैनल पेंट कराना एक लास्ट का बिल्कुल सब्स्टिट्यूट है कि आपका अंत बिल्कुल चाहे वो डैमेज हो जाए या इतने ज़्यादा स्क्रैचेस लग जाए तो आप पेंट करा सकते हैं। रबिंग पॉलिशिंग से मैंने बता दिया, कार का जो पेंट है उसकी जो माइक्रोन्स हैं वो ऑलरेडी कम हो जाते हैं 3-4 बार में। और अगर आप पीपीएफ कराते हैं तो कार की जो रफ एंड टफ है यूजेस वो भी अच्छे तरीके से मेंटेन रहेगी। स्क्रैचेस पड़ते हैं तो वो इजीली हट जाते हैं, छोटे मोटे स्क्रैचेस हट जाते हैं, और उसके बाद जो कार की लुक है वो भी बड़ी शाइनफुल लगती है, ग्रेसफुल लगती है। तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा अब हम करने जा रहे हैं इसके अंदर, कस्टमर ने सिलेक्ट किया पीपीएफ का दिस वर्जन मैट, और मैं भी काफ़ी मुझे पर्सनली मैं ये सोच रहा था, बट नेचुरली कस्टमर ने ये डिसीजन लिया क्योंकि उनको लगा कि इसको कराने से जो मेरे स्क्रैचेस हैं वो भी नहीं पड़ेंगे, सेल्फ हीलिंग दूर की बात है, स्क्रैचेस इसमें दिख भी नहीं रहे। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। चलिए हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे ये कार में हम पीपीएफ करते हैं, इंस्टॉलेशन होती है। इंस्टॉलेशन करने के बाद अभी गाड़ी के आप अभी देखिए जो इस समय की कंडीशन है, और पीपीएफ करने के बाद क्या लुक आएगी और किस तरीके से इसकी जो प्रोटेक्शन है वो कंप्लीट होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखिए, उसके बाद मिलते हैं और प्राइसिंग की बात करते हैं।
तो यहाँ कंप्लीट हो चुकी है जर्नी पीपीएफ की मैट कलर में सोनेट के ऊपर। आप देख सकते हैं क्वालिटी फिनिशिंग, पहली बात कहीं से आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें पीपीएफ इंस्टॉल हुआ है, क्योंकि सरफेस पे कोई बबल्स नहीं है, किसी प्रकार का स्क्रैचेस नहीं है। ड्यूल जैसे कंपनी से बिल्कुल ब्रांड न्यू आती है उसी कंडीशन में डिटेलिंग करने के बाद हमने यहाँ इसकी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म कर दी है। तो यदि आपके पास भी है मैट कलर की कार तो आप उस पर मैट कलर की पीपीएफ भी लगा सकते हैं, ग्लोसी भी लगा सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा उसको और एक डार्क एडिशन देना चाहते हैं तो उस पर ब्लैक भी लगा सकते हैं, बट आपको उसके लिए अपनी आरसी पे कलर चेंज कराना होगा। तो यही वीडियो को समाप्त करते हैं, और प्राइसिंग आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं इसकी, ब्रांड टू ब्रांड वाइज कितने की होगी, बाकी आप शॉर्ट्स का आनंद लीजिए।